एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, सोल्यूशन निकाला, रूट्स फाइंड आउट करें मतलब बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज की क्लास में हम नेचर ऑफ रूट्स, रूट का नेचर क्या है, रियल रूट है या फिर एग्जिस्ट कर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं या फिर इक्वल रूट्स है या अनइक्वल रूट्स है, ये सब चीजें देखेंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखेंगे या फिर उसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काम में आता है। उससे पहले जो भी नए हैं चैनल पर, इससे पहले भी 10th क्लास की काफी क्लासें हो चुकी हैं, उनको जाके देखें। इस चैप्टर की भी प्रीवियस क्लासों को जाके देखें ताकि आपको ये टॉपिक जो है कंटिन्यूटी में समझ में आते रहे। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए प्रॉपर वे में। सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम की जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। उसके अलावा आप हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने जिस भी ग्रुप में आप ऐड है उन सब में, सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे हमारा स्टेटस लगाकर चैनल का या वीडियो का। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये रूट्स क्या होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रूट्स क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने वो निकालने सीख लिए, उसी को जीरोस भी बोल देते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो पता होना चाहिए जर्नल फॉर्म क्या है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जर्नल फॉर्म क्या है? जर्नल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक जर्नल फॉर्म है। किसकी जर्नल फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर इस इक्वेशन के हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है ये फॉर्मूला कि x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम रूट निकालने के, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो है रूट्स निकालने के लिए क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से भी हम इजीली जो है रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए बी सी ये क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, जो भी अब तक चीजें पढ़ाई है उस हिसाब से। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, बी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, कांस्टेंट टर्म सी होती है। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं रूट की। एक्स की वैल्यू जो होगी वही होगा रूट्स। ठीक है, तो देखिए अब नेचर से क्या मतलब है? नेचर से मतलब है कि असल में जो रूट हम फाइंड आउट करेंगे हमें पहले ही पता चल जाए कि इसके कोई रूट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। मतलब रियल रूट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये हमें पता चल जाए तो हम जो है उसके फाइंड ही, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते रियल रूट तो हम उसको फॉर्मूले से फाइंड ही नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको स्किप कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताइए, एक्सप्लेन या फाइंड आउट वेदर द रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? देखिए डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले का ये जो पोर्शन है ना, ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, फर्स्ट कंडीशन लो, फर्स्ट केस लो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? वी गेट टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स या फिर डिफरेंट रूट्स। अगर ऐसी कंडीशन हो, कैसी कंडीशन हो? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो, अगर 0 से बड़ी होगी तो हमें क्या मिलेंगे? दो रियल रूट मिलेंगे। एक तो रूट कैसे मिलेंगे? रियल मिलेंगे। दो रूट मिलेंगे और दोनों कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब वो कौन कौन से मिलेंगे तो देखो, एक तो मिलेगा क्या, यहां देखो फॉर्मूले से, एक हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। एक रूट तो हो जाएगा, ये प्लस साइन ले लिया, और दूसरा रूट हो जाएगा जब माइनस साइन ले लेंगे, अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2। क्लियर हो गया? दोनों ही x की वैल्यू होगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मतलब जो रूट वाली टर्म्स है इसकी वैल्यू, इसकी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको पहले फाइंड कर लें। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है तो हमें दो रूट मिलेंगे, दोनों रियल मिलेंगे, और दोनों कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये और कौन कौन से होंगे? एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, इसी फॉर्मूले से लिखा है। ये होगा केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट केस? इफ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल टू 0 हो। अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 है, देन रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो दोनों रियल रूट कैसे होंगे? इक्वल। ठीक है, देखो इसमें अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा कि रियल रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, वो भी रियल एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन दोनों रूट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब कैसे होंगे? देखो, अगर ये फॉर्मूला है, इसमें अगर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इसकी वैल्यू 0 की इक्वल आ गई तो ये 0 हो गया, अपॉन 2 है। तो रूट कैसे हो जाएंगे? सेम ही हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2 है, दूसरा भी रूट माइनस बी अपॉन 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। समझा दिया मैंने फॉर्मूले में रख के। अगर 0 होगा तो हमारे पास टर्म्स ही यही बचेगी, तो दोनों रूट्स कैसे आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे, बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे, और दोनों को हम किस फॉर्मूले से देंगे? माइनस बी अपॉन 2 है, और सेकंड रूट भी सेम हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, केस क्लियर है? दूसरा केस भी आपको कैसा होगा? क्लियर होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। ठीक है, अब देखिए तीसरे केस पे चलते हैं, थर्ड केस पे चलते हैं। ठीक है, अगर तीसरे केस में क्या हो? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन 0। ठीक है, हमने ग्रेटर देन 0 देख लिया, इक्वल टू 0 देख लिया, और अगर स्मॉलर देन 0 हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर ऐसी कंडीशन होगी तब क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर ऐसी कंडीशन हुई नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो इस कंडीशन में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। रूट तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अब रियल नंबर इमेजिनरी नंबर वो एक अलग टॉपिक में चले जाते हैं अपन। अभी अपन देख रहे हैं कि रियल रूट जो है इस कंडीशन में क्या है? कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तीनों कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या कि इस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तीनों केस समझ में आ गए होंगे। केस जो है तीनों आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब डायरेक्ट चलते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस देखेंगे। एग्जांपल देखो, ये चीजें जो समझाने की थी, ठीक है, जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको दे दी। अब क्वेश्चन से जो है कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। तो एग्जांपल के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें। ठीक है, एंड हैज फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और उसके बाद नेचर ऑफ रूट बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट किस नेचर का, मतलब रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, कैसा रूट नेचर है रूट का, वो हमें बताना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। नेचर ऑफ रूट इतना तो समझ में आ चुका है, ये हम किससे बता सकते हैं? अगर नेचर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके पूछ ले कि नेचर ऑफ रूट बताइए, तो भी आपको इतना तो समझ चुके हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा नेचर निकालने के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है कि जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे इन दोनों को, क्योंकि हमें a b c की वैल्यू चाहिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आ गई 3। कैसे? इस जनरल इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर किया। फिर देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 हो गया। b की जगह क्या लिखा हुआ है -4, क्योंकि प्लस होना चाहिए फॉर्मूले में, माइनस जो है वो मतलब b की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है 3। क्लियर? ठीक है, अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -4 का स्क्वायर -4
a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ठीक है। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये कितना बचेगा -8। देखो अब यहां से वैल्यू क्या आई है -8। क्या -8 जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से इक्वल है या 0 से छोटा है? तो हमको पता है जो -8 है वो कैसा है, 0 से छोटा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो 0 से कम है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है तो इसका मतलब क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन है या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज नो रियल रूट, इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर, समझ में आ गई होगी आपको ये सब कैसे हमें फाइंड आउट किया, कैसे हमने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया आपको, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है वो चीज समझिए आप। एग्जांपल है a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular path of diameter 13 सेंटीमीटर। एक पोल को इरेक्ट करना है, ठीक है, बाउंड्री पे, ठीक है, किसके, सर्कुलर पार्क के, जिसकी डायमीटर कितनी दे रखे 13 मीटर। क्लियर, आगे क्वेश्चन में दे रखा है in such a way that the difference of its distances from a diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर। ऐसे इरेक्ट करना है कि जो डिफरेंस हो किससे, ए और बी गेट से, जो डायमेट्रिकली अपोजिट है वो कितना हो 7 मीटर हो, ठीक है। अभी डायग्राम से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। it is possible to do so, if yes what distance from the two gates should be pole be erected, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा है तो बताइए कितने डिस्टेंस पे पोल को इरेक्ट किया। मानो कि ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, ये मानो ए गेट यहाँ है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा गेट यहाँ है, ठीक है। एक पोल इरेक्ट किया है, ये मानो इस लोकेशन पे जो है वो पोल है पी पे, ठीक, क्लियर हो गया है, ठीक। लेट क्या है, लेट रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ पोल बीपी, जो पोल की रिक्वायर्ड लोकेशन है वो मान ली हमने क्या है, पी है, ठीक है। फिर उसके बाद लेट डिस्टेंस ऑफ गेट बी फ्रॉम पोल इज x मीटर। मानो पोल P से इस गेट B की डिस्टेंस कितनी है, x मीटर है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है कि जो डिफरेंस होगा, मतलब ये वाले इस गेट से इसकी डिस्टेंस और इस वाले गेट से ये पोल की डिस्टेंस जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 सेंटीमीटर है। डिफरेंस कितने का, 7 सेंटीमीटर का। तो अगर मानो B और पोल की डिस्टेंस, मतलब इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं बीपी की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, x मीटर है। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP, ये जो A गेट है, तो AP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x + 7। चीज समझ में आई। डिफरेंस 7 का मतलब क्या है कि एक जो है वो दूसरे से 7 ज्यादा है, मतलब ये x है तो ये x + 7 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब ये देखो डायमेट्रिकली अपोजिट है दोनों गेट, तो डायमीटर हमने पहले दे रखी 13, तो ये जो इसकी डायमीटर हो जाएगी वो 13 मीटर हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखो ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, यहां से फिगर से आप देख रहे होंगे ये राइट ट्राइंगल बन गया। कौन सा बन गया, APB। एंगल P जो है वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। तो देखो AB का स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर, AP का स्क्वायर क्या है x + 7 का स्क्वायर और BP का स्क्वायर क्या है x का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। तो देखो स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। क्लियर। अब देखो इसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें से 169 को माइनस करेंगे अगर अपन, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 120 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 करें तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है।
अब ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम चेक करेंगे किसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 60, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 का स्क्वायर 49। देखिए यहाँ पे जो है मिस्टेक होगी मेरे से, देखो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये माइनस 120 होगा, तो ये यहाँ पे भी माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कैसा होगा, माइनस का 60 होगा। क्लियर होगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24, 240। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289। ठीक है, आंसर कितना आया 289। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 289। 289 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आई है, इसका मतलब जो रूट है वो कैसे है, रियल है, रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस इक्वेशन के कैसे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और कैसे हैं डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब अलग अलग है। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से ही रूट निकाल देता हूं, तो क्या कैसे निकालता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यही वैल्यू आएगी उसकी, तो 289 अपॉन 2 इंटू a 2, तो यहां से देखो माइनस 7 प्लस अंडर रूट 289 अपॉन 2, और एक वैल्यू हो जाएगी माइनस 7 प्लस अंडर रूट माइनस हो जाएगी एक, सॉरी माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2। क्लियर, अब जब 289 होता है ना, वो किसका स्क्वायर होता है, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर। तो देखिए माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2, और यहां से आ जाएगा माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से 10 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2 हो जाएगा ये माइनस का, तो यहां से हो जाएगा 5, यहां से हो जाएगा माइनस 12। तो देखो x की रूट जो है वो 2 आ गई, या फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x क्या है, x है bp की डिस्टेंस। ठीक है, पोल p से x की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, या तो 5 होगी माइनस 12 होगी। तो डिस्टेंस जो है पोल से गेट की कभी माइनस हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती, तो ये वाली वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, ये वाली वैल्यू हटा देंगे। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू हटा दी तो फिर a गेट की p पोल से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x प्लस 7, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 7, ये कितनी आ गई 12। ठीक है, तो देखिए गेट जो है ए गेट से पोल पी की जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर, और बी गेट से पी पोल की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा, इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, हमें कैसे अप्रोच रख के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके हमें पता चल जाएगा कंडीशन जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर रियल रूट फाइंड कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। ठीक है, उसके बाद इसके नेचर फाइंड आउट करना है, अगर रियल है, रियल यस है तो फाइंड रूट को भी फाइंड आउट करो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इन सब चीजों में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती, ए बी सी। ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -2, सी की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1/3, 3 से 3 कट हो गया, -2 का स्क्वायर 4, -4 विल बी इक्वल टू 0। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आता है, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। इसके कैसे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक हैज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल और 2 इक्वल रूट्स होंगे। वो कौन कौन से होंगे, -b अपॉन 2a और -b अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो -b की वैल्यू -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, -2 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, ये दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए 2 अपॉन 2 इंटू 3, 2 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, तो दोनों रूट की वैल्यू इक्वल आएगी, क्या आएगी 1/3, 1/3। तो ये क्या होगा, ये रूट्स हो गए। ठीक है, तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया 0 आया, और जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट किए 1/3, 1/3। ठीक,
तो देखिए आज की वीडियो में हमने समझा कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या कंसेप्ट है, उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इक्वेशन का नेचर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका नेचर कैसा है, रियल है, रूट्स डिफरेंट एग्जिस्ट करेंगे या इक्वल एग्जिस्ट करेंगे या रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना कभी ना भूलें, उसके अलावा शेयर करना भी ना भूलें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं सभी में शेयर कर दें। अगर चाहते हो और सपोर्ट करना तो इसे सोशल मीडिया पे अपने जो स्टोरी में या भी प्रोफाइल में लगा सकते हो आप। और अगर आप चाहते हो कि हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आने वाले टाइम की पल पल की अपडेट आप तक टाइमली पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।